झारखंड अलग होने के बाद में यहाँ के युवा लोग भटक रहे नौकरी के लिए, लेकिन एक 4th ग्रेड का नौकरी बहाली नहीं होता है। हे के अंतिम सालम जागू जवान, बनाऊं फिर सोनक पंछी मोर झारखंड, हाय रे मोर झारखंड। झारखंड राज्य अलग होने के बाद जितने भी कैडर IAS है, IPS है, चाहे जितने भी ऑफिसर, सब तो यूपी और बिहार के हैं। क्या ये कभी चाहेंगे झारखंड के युवाओं के लिए भला हो? जिनको घर नहीं मिल रहा है, जो बेघर हैं, धसल पर घर में है और घर के लिए दर दर भटक रहे हैं, उन लोगों को आवाज छोड़ के आप नौकर होकर 3 करोड़ का महल में रहिएगा, क्या शोभा देती है? झारखंड राज्य अलग होने का मायने क्या है? जब यहाँ के लोग आदिवासी, मूलवासी बेरोजगारी दर्द बर दर भटकते रहते हैं। यहाँ का जल जंगल जमीन आज भी लूटा जा रहा है। टीचर का भी कुछ दिन पहले देखे होंगे तो राजस्थान के आके यहाँ पे लोग नियुक्ति पत्र ले रहे थे हंस हंस के कि आप कहाँ के हैं? तो मैं राजस्थान का हूँ। तो आप कहाँ के हैं? तो यूपी का हूँ। आप कहाँ के हैं? तो फलाना। हमें बहुत दर्द होती है, ये सब देख देख के हमें बहुत दर्द होती है। जिस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार है, गरीब बच्चा को उसका योग्यता और उसका टैलेंट पे नहीं, पैसा जो दो नौकरी पाओ। TNT SPT एक्ट को कानून को कड़ी से लागू होता तो SAR कोर्ट के माध्यम से दलित और आदिवासियों को जमीन को वापसी किया जा रहा था। आज उस कोर्ट को भी तो बंद कर दिया गया है। जितने भी लोग बाहर से आए, जितने भी लोग यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, तमाम लोग बाहर से जो आए, हमारे दलित और आदिवासियों को जमीन पे जबरन एन केन परकेन से कब्जा करके वो 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, 4 कट्ठा में यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं। दोस्तों, झारखंड अब 25 साल का हो गया है। 25 साल के इस युवा झारखंड से थोड़ा सा पीछे अगर आप देखेंगे तो जो सपनों का झारखंड यहाँ के लोगों ने सोचा था, सपना देखा था, वो शायद अभी के समय में वो सच होता हुआ दिख नहीं रहा है। अभी भी लोग शिकायतें कर रहे हैं। गांव की हालत देखिए, शहर की हालत देखिए, बेरोजगारी की हालत देखिए। अब भी लगता है कि भाई झारखंड का वो सपना कहाँ है। फिलहाल 15 नवंबर की तैयारी सरकार जोरों शोरों से कर रही है और यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही है कि इन 25 सालों में हमने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर ली है। उपलब्धियां बेशक हासिल हुई है, लेकिन बार बार हम एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये सपनों का जो झारखंड जिसकी परिकल्पना की गई थी, क्या वो इस 25 साल में हासिल हो पाया है? इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्रांतिकारी नेता शिव टहल नायक जी हैं। बहुत बुलंदी के साथ युवाओं की बातों को रखते हैं, आदिवासियत की बातों को रखते हैं और जमीन लूट पर खासकर ये सरकार को मुंहतोड़ जवाब देते रहते हैं। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। दादा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है और तमाम मीडिया जितने भी झारखंड में आपका फॉलोअर्स है, आपके प्रिय दर्शक है, सबको झारखंडी जोहार, क्रांतिकारी जोहार। दादा, शुरू से आप समाज के लिए खड़े रहे हैं। आदिवासियत की बात हो, जमीन लूट की बात हो या सरकार को आईना दिखाने की बात हो, 25 साल के झारखंड को आप कैसे देख रहे हैं? सरकार बड़े कार्यक्रम कर रही है, दिखा रही है कि हमने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। इस बार तो 11 से 15 नवंबर तक बड़ा कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम रखा गया है। क्या देख रहे हैं? सरकारी कार्यक्रम देखकर क्या लग रहा है, हमने उपलब्धियां हासिल कर ली हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और साथ ही मैं एक क्रांतिकारी कविता से स्टार्ट करता हूं। हे के अंतिम सालम, हे के अंतिम सालम जागू जवान, बनाऊं फिर सोनक पंछी मोर झारखंड, हाय रे मोर झारखंड। आदम दानव संगे बनूं इंसान, बनाऊं फिर सोना कर झारखंड, हाय रे हमर झारखंड। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा झारखंड सोने की खजानों से भरा हुआ है। इस झारखंड में खनिज संपदा से परिपूर्ण मात्रा में भरा हुआ है। जहाँ भी जाइए, जिस जिले में जाइए, खनिजों से भरा परिपूर्ण मात्रा में। फिर भी हमारे झारखंड के यहाँ पे गरीबी, बेरोजगारी महामारी है। मैं कहना चाहता हूँ, जिस उद्देश्य से हम लोग झारखंड अलग हुआ था, कितने माताएं ने, कितने बहनों ने, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी कि हमारा झारखंड राज्य अलग हो। झारखंड राज्य अलग होने का मायने क्या है?
मैं पूछना चाहता हूँ एनडीए सरकार से भी, वर्तमान सरकार से भी, कि झारखंड राज्य अलग होने का मायने क्या है, जब यहाँ के लोग आदिवासी, मूलवासी बेरोजगारी दर्द बर दर भटकते रहते हैं। यहाँ का जल जंगल जमीन आज भी लूटा जा रहा है। यहाँ पर सीएनटी एक्ट कानून का उल्लंघन किया जाता है, धड़ल्ले से सीएनटी एक्ट का पालन नहीं किया जाता है। आदिवासियों का जमीन को लूटा जा रहा है। थाना में लोग जाते हैं आवेदन लेके, भटकते रहते हैं, लेकिन उनकी जमीन का सुरक्षा नहीं किया जा रहा। क्या इसी दिन के लिए झारखंड बना था? क्या यही सपना था? अरे वीर शहीदों का सपना था कि झारखंड जब अलग होगा, यहाँ का किसानों का खेतों का लहलहाते खेतों पे और किसानों को चेहरा पे मुस्कान आएगा, बेरोजगार के युवाओं के हाथों में रोजगार मिलेगी। यहाँ पे तमाम झारखंड के जितने भी लोग आदिवासी मूलवासी है, सबके चेहरे पे मुस्कान आएगी। परंतु आज झारखंड में चाहे एनडीए की सरकार रहा, चाहे यूपीए की सरकार रहा, इस दोनों सरकार ने, मैं कहना चाहता हूँ, हिदायत भी देना चाहता हूँ कि मैं आज 40 वर्ष मेरा हो गया, क्या चपरासी का नौकरी के लायक भी हम लोग नहीं है? आज झारखंड अलग होने के बाद में यहाँ के युवा लोग भटक रहे नौकरी के लिए, लेकिन एक 4th ग्रेड का नौकरी बहाली नहीं होता है। चाहे यूपीए सरकार हो, चाहे एनडीए सरकार हो, यहाँ पे जितने भी युवाओं के साथ में छला गया है, वैकेंसी नो वैकेंसी। आखिर कब तक? अब हम लोग का क्रेश इसमें दोष किसका है? 25 साल के झारखंड में सबको मौका मिला है दादा, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, है ना, सबको मिला है यहाँ पर राज करने के लिए, नीतियां बनाने के लिए। कहाँ पे कमी रह गई है? कहाँ पर नेताओं से गलती हुई कि अभी तक नीति नहीं बन पाई है, अभी तक बेरोजगारी पर कोई हल नहीं निकल पाया है? कहाँ पे गलतियां देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा गलती कब हुआ? जब झारखंड राज्य अलग हुआ। तो झारखंड राज्य अलग होने के बाद जितने भी कैडर, आईएएस है, आईपीएस है, चाहे जितने भी ऑफिसर, सब तो यूपी और बिहार के हैं। क्या ये कभी चाहेंगे झारखंड के युवाओं के लिए भला हो? क्या यहाँ के चाहेंगे कि यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले, यहाँ के लोगों को आरक्षण मिले, यहाँ के लोगों को न्याय मिले? कभी नहीं। लेकिन जितने भी पद में जाते हैं, मंत्री है, विधायक है, सांसद है, झारखंड के तमाम लीडर्स जो 25 वर्षों में बने, उन लोगों ने सिर्फ निजी स्वार्थ को देखा, अपने परिवार को देखा, अपने लोगों के हित को देखा। आज अगर उन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ छोड़ के झारखंड हित के लिए काम करते, तो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के जितने भी अफसरशाही का तानाशाही है, मनोबल बढ़ा हुआ है, उन लोगों को मनोबल को तोड़ना चाहिए। आज कोई भी वैकेंसी निकला था, एन केन प्रकार करके वहाँ पे लिटिगेशन लगा दिया जाता है, वहाँ पे सूचना का अधिकार डाल दिया जाता है, वहाँ कोर्ट पे जाके वहाँ पे रीड कर दिया जाता है। तो बताइए, यहाँ के लोगों को नौकरी कैसे मिलेगा? दादा, अगर हम बात करें, एक दो मैटर है जो साल 2000 से ये कंटिन्यूअसली चलते आ रहे हैं। एक तो 1932 का खतियान है और एक नियोजन नीति है। इस पर बात क्यों नहीं करती है सरकार? कई आंदोलन हुए हैं, आंदोलन से विधायक भी लोग बन गए हैं इन सब मुद्दों को लेकर, लेकिन समस्या अभी वहीं पर है। इस 25 साल के झारखंड में क्यों नहीं लागू हो पाया ये सारी चीजें? मैं कहना चाहता हूँ कि कभी कभी इंसान को एक दूसरे से भी सीखना चाहिए। जैसे कि आज बिहार सरकार खुले तौर पे वहाँ पे नियोजन नीति है कि यहाँ पे बिहारियों को ही यहाँ पे नौकरी मिलेगा, जितने भी नई नियुक्ति होगी यहाँ का स्थानीय बिहारियों को मिलेगा। आप जाके उड़ीसा में देख लीजिए, बंगाल में जाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश में जाकर लीजिए, छत्तीसगढ़ में जाकर देख लीजिए, महाराष्ट्र में जाकर देख लीजिए, वहाँ का नियोजन वहीं के लोगों को मिला जाता है। लेकिन झारखंड में क्या है कि चारों तरफ से दरवाजा खोल दिया गया है। यूपी के लोग भी यहाँ पे वैकेंसी ले रहे हैं, राजस्थान के लोग भी यहाँ के नौकरी ले रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे वैकेंसी भरते हैं और वैकेंसी भरने के बाद में नौकरी पाते हैं। आप तो क्यों दे रही है सरकार? झारखंड बना यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए, तो बाहर के लोगों को, जैसे आप यूपी, राजस्थान, बिहार का उदाहरण दे रहे, क्यों दे रही है सरकार? और एक चीज हम कहना चाहेंगे दादा, आप कांग्रेस के भी सदस्य हैं जी, तो कांग्रेस पे भी उंगली उठना चाहिए कि नहीं? नहीं। कांग्रेस क्यों नहीं इस पर बात करती है? आप कांग्रेस के आला नेताओं को क्यों नहीं इस पर बात करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं सत्य का मतलब सच्चाई का मैं समर्थन करता हूं और जो भी गलत नीति होता है उसका मैं विरोध करता हूं। राहुल गांधी जी सच्चाई को लेकर
राहुल गांधी जी मोदी जी के आंख में आंख डालकर बात करते हैं सच्चाई के प्रति में, उसी तरह मैं उनका भक्त हूं, उनकी पद चिन्हों पे चलता हूं। मैं कहना चाहता हूं, हाई कोर्ट में अभी 2-3 महीना पहले नियुक्ति हुआ है। हाई कोर्ट में हमने पूरा डिटेल निकाल कर हेमंत जी को भी दिया अपने हाथ से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी हाथ में दिए कि सर यहाँ पर हाई कोर्ट का बहाली को रद्द किया जाए। यहाँ यूपी बिहार के लोगों को भरा जा रहा है, अनुसूचित जाति के आरक्षण के तहत भी वैकेंसी में नहीं लिया गया, आदिवासी को भी नहीं लिया गया। तो क्या इसी दिन के लिए झारखंड राज्य बना है? हमने तो ज्ञापन सौंपा कि यहाँ का नियुक्ति जो भी हाई कोर्ट में हुआ है उसको रद्द करने का मांग किया, लेकिन फिर भी आप टीचर का भी कुछ दिन पहले देखे होंगे तो राजस्थान के आके यहाँ पे लोग नियुक्ति पत्र ले रहे थे हंस हंस के कि आप कहाँ के हैं, तो मैं राजस्थान का हूँ। तो आप कहाँ के हैं, तो यूपी का हूँ। आप कहाँ के हैं, तो फलाना। हमें बहुत दर्द होती है, ये सब देख देख के हमें बहुत दर्द होती है, क्योंकि हम माटी पुत्र हैं, झारखंड का पुत्र हैं। हम झारखंडियों के हित के लिए चाहे किसी से भी लड़ना पड़े, किसी के साथ में भिड़ना पड़े, चाहे अपनी सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, मैं झारखंड हित का बात करूंगा और झारखंड हित की लड़ाई लड़ूंगा। अच्छा, बाहर के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, तो क्या यहाँ के बच्चे सक्षम नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है क्या, उस लेवल के नहीं है क्या कि इनको नियुक्ति पत्र मिले, या फिर इनको वो फॉर्मेट दिया जाए कि ये नौकरी के मापदंड में आ सके? ये सारी चीजें सरकार नहीं कर सकती क्या? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, सरकार की गलत नीति के कारण बाहरी लोग यहाँ पे भर रहे हैं, बाहरी लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। यहाँ का बच्चा लोग पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? यहाँ के बच्चे लोग, गरीब किसान मजदूर, आप गांव घर में जाके देखिएगा किस तरह से वो खेत में काम करते हैं। उसके बाप माँ सारे लोग मजदूरी करते हैं, साइकिल से चलकर वो रांची कॉलेज जाते हैं, साइकिल से जाके वो अपना स्कूल कॉलेज पढ़ रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा है कि भ्रष्टाचार का तंत्र, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम पे है। आज अगर वैकेंसी निकलती है तो उससे पहले यहाँ वैकेंसी का सीट जो है पैसे के बल पे वो पहले से बुक हो जाता है। यहाँ नाम मात्र का वैकेंसी में जो भी लोग, लड़का लोग है लड़की लोग है परीक्षा में, आज होमगार्ड का भी अब कल परसों दौड़ जो हो रहा है, यहाँ पे सक्षम जो गांव का लड़का होगा उसका नियुक्ति नहीं होगा और बाहर से आया हुआ लोगों का यहाँ पे नियुक्ति होगा। जिस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार है, गरीब बच्चा को उसका योग्यता और उसका टैलेंट पे नहीं, पैसा जो दो नौकरी पाओ, यही सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। चलिए, तो इतनी मतलब ये चीजें समझ में आ रही हैं कि 25 साल के इस झारखंड में बाहर के लोगों को ज्यादा फायदा हुआ है और यहाँ के लोगों को नुकसान पे नुकसान ही झेलना पड़ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए दादा कि एक समय था जब आदिवासी नेता बहुत उभर कर सामने आते थे, मुद्दाओं पे बात करते थे। अब वो चीज़ें भी बहुत गौन हो गई हैं। खासकर अबुआ सरकार में तो लोग अब खुल के विरोध भी नहीं करते हैं। बुरा भी लगता है किसी नीति का या कोई मुद्दा का, तो उस पर खुल के विरोध नहीं करते हैं। ऐसे में तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, नेताओं को और शाह मिलेगा। इस पर क्या कहिएगा, जो अपने ही लोगों की परेशानियों पर चुप रहते हैं? आज देखिए, झारखंड 25 साल हो गया। इन 25 साल का कालखंड में देखिएगा तो 1932 जब से झारखंड अलग हुआ है वो मुद्दा शुरू से है, नियोजन नीति शुरू से है, CNT एक्ट शुरू से है, SPT एक्ट शुरू से है, उद्योग नीति शुरू से है, विस्थापन शुरू से है, पलायन शुरू से है। क्या इन 25 सालों में कोई नेता, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री अपने अंतर आत्मा से नहीं सोचे कि झारखंड में तमाम नीति जो है उसको मैं कड़ी से लागू करूं, कड़ी से पालन करूं? आज यदि CNT SPT एक्ट को, कानून को कड़ी से लागू होता तो SAR कोर्ट के माध्यम से दलित और आदिवासियों का जमीन को वापसी किया जा रहा था। आज उस कोर्ट को भी तो बंद कर दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं, यहाँ का दलित आदिवासी न्याय को लेकर किसके सामने गिड़गिड़ाएगा, किसके सामने रोएगा, किसके सामने जाएगा? सरकार का तो चेहरा दिख रहा है कि जैसे आपने शुरू में भी कहा, सिर्फ अपने परिवार का देख रहा है, जनता का नहीं देख रहा है। लेकिन ऐसे आदिवासी अगुवा, ऐसे दलित अगुवा जो सरकार को आईना दिखाने का काम करते थे, वो इस अगुवा सरकार में मौन है, चुप है, गलत होता हुआ भी देख रहे हैं। अगुवा सरकार पे उंगली नहीं उठा पा रहे। उन लोगों पर भी तो कुछ करना होगा ना, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं अपने नेताओं पर? अंतरात्मा
से जिसको दिल में कचोटता होगा ना, कि इस रात में सोता होगा और सो के जब सोचता होगा कि झारखंड, हाय रे हमार झारखंड, हाय रे हमार सोना कर झारखंड, आज हमारा झारखंड कहाँ है। अगर इनको आकलन करेंगे तो उनको दिल में जिस दिन ठेस पहुंचेगी, जिस दिन अंतरात्मा से उसको आवाज देगी कि हम झारखंड के हित के लिए बात करेंगे, झारखंड के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे, झारखंड नीति नियम जो गलत बन रहा है उसका विरोध करेंगे, तो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आवाज उठनी चाहिए। ये नहीं कि आज मेरा बाप अगर चोर है तो हम उसका समर्थन करेंगे आंख बंद करके। बस वही तो हम जानना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं साफ शब्दों में कि झारखंड में अबुआ सरकार है। आज अबुआ सरकार को मैं कड़ी चेतावनी के साथ मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन, जिन्होंने लड़कर झारखंड अलग किए, आंदोलनकारी के पुत्र, आज आपके हाथों में बागडोर है। आपने घाटशिला चुनाव में देखे होंगे, शायद अगर गांव घर नहीं देखे होंगे, तो जिस तरह से बकरी के बच्चा भी और आदमी का बच्चा भी और आदमी भी सो रहा है, उसके फूस का घर है, चारों तरफ दीवार नहीं है, बीच में सोता है। क्या अबुआ आवास नहीं मिलना चाहिए? वैसे लोगों को अबुआ आवास क्यों नहीं मिलता है? और वैसे लोगों को मिलता है अबुआ आवास जो पैसा देता है, घूस देता है, उसको सबसे पहले अबुआ आवास मिलता है। प्रधानमंत्री आवास उसको पहले मिलता है। आज तो निचला स्तर से पूरा भ्रष्टाचार है, तो इस भ्रष्टाचार को खत्म कौन करेगा? इस भ्रष्टाचार पर निरंकुश कौन करेगा? सरकार में सत्ता में बैठे हुए अधिकारी, आईएएस ऑफिसर और मुख्यमंत्री और मंत्री ना करेगा कि हम और आप करेंगे? हम तो आईना दिखाएंगे। आज गांव गांव में जाके देखिए, जिसको आवास मिलना चाहिए, 10 साल 15 घर है, उसको नहीं मिलता है। लेकिन जो समर्थन व्यक्ति है, जिसके पास पैसा है, जिसको रहने के लिए आवास है, लेकिन उसी को आवास मिला जाता है। अच्छा छोड़िए ना, जिन लोगों को अबुआ आवास मिला चाहे नहीं मिला, लेकिन 25 साल में विधायकों का तो चमकदार घर बन गया है ना। 300 करोड़ की लागत से जितने भी यहाँ पर विधायक हैं, एक आलीशान उनका घर बना है, स्विमिंग पूल भी है भाई। ये तो उन्नति है लग रहा है। सरकार के साथ साथ झारखंड भी तो आगे बढ़ रहा है। विधायकों का घर तो कम से कम बन रहा है, जनता का बने चाहे ना बने। इस चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को मैं और झारखंड राज्य की जनता को और जितने लोग सुन रहे हैं, नेताओं का पहला वक्त होता है कि जनता जनार्दन, जनता मालिक होता है, मैं उसका नौकर हूँ। बताइए, जब उनका 3 करोड़ का फ्लैट में रहने के वाले रहेंगे, कौन नौकर? बोलते हैं नेता लोग भाषण में कि जनता जनार्दन होती है, जनार्दन होती है, हम उसका नौकर हैं, हम उसका सेवक है। तो अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास, जिनको घर नहीं मिल रहा है, जो बेघर हैं, धसल पर घर में है और घर के लिए दर दर भटक रहे हैं, उन लोगों का आवास छोड़ के आप नौकर होकर 3 करोड़ का महल में रहिएगा, क्या शोभा देती है? अरे लात मारिए। यदि मैं विधायक होता तो आवास को लात मारता और 3 करोड़ का जो घर मेरे लिए बनता, मैं अपने कांके विधानसभा में 3 करोड़ का मकान, कम से कम तो 100 आदमी का घर बनता। चलिए, ये सोच होनी चाहिए नेताओं की कि हमारे जनता के पास एक आवास नहीं मिल पा रहा है और यहाँ पर विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए यहाँ पर आलीशान घर बनाए जा रहे हैं और देखिए स्विमिंग पूल बनाए जा रहे हैं। यहाँ जमीन का एक टुकड़ा के लिए आप सीओ अंचल चले जाइए ना, सीओ का कार्यालय चले जाइए। यहाँ पर देखिए एक टुकड़ा जमीन के लिए कैसे जमीन के मालिक जो है दर दर भटकते रह जाते हैं, सालों साल, 5 साल 10 साल निकल जाता है, लेकिन उनका कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। और यहाँ घर और फ्लैट और यहाँ पर बड़े बड़े मकान विधायक और मंत्रियों को दिए जा रहे हैं। सवाल तो उठाएगा ये 25 साल का झारखंड कि क्या ये वही सपनों का झारखंड है जिसकी कल्पना लोगों ने की थी, हमारे पूर्वजों ने की थी और हमारे जितने भी शहीदगण हैं उन्होंने की थी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हमें लगता है इस विषय पर अगर हम बातचीत करेंगे तो एक घंटा 1.5 घंटा चला जाएगा समय। बहुत छोटी बातचीत करेंगे, समझना आपको है कि झारखंड किस दिशा में जा रहा है। दादा, एक आखिरी सवाल हम करना चाहेंगे। जब हम विकास देखते हैं खासकर रांची टाउन की, तो हमें सिर्फ 2-4 अभी फ्लाईओवर दिख रहे हैं, कुछ पक्की सड़कें यहाँ पर दिख रही हैं और शहरीकरण, बढ़ता हुआ शहरीकरण दिख रहा है और विकास के तौर पे हमें शहर में और कुछ दिख नहीं रहा है। आपको क्या कुछ दिखता है रांची में? देखिए, रांची वही रांची छोटा सा है, लेकिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। किनका जनसंख्या बढ़ रहा है? यहाँ पे आप देखेंगे कि रांची एक गांव था, इतिहास इसका, एक रांची एक गांव था।
लेकिन आज एक बहुत बड़ा शहर हो गया है। यहाँ पे आदिवासियों का एक गांव था, यहाँ के मूलवासियों का एक छोटा सा गांव था, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग बाहर से आए, जितने भी लोग यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, तमाम लोग बाहर से जो आए, हमारे दलित और आदिवासियों को ज़मीन पे जबरन एन केन परकेन से कब्जा करके वो 2 कट्ठा 3 कट्ठा 4 कट्ठा में यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं। आज रांची नगर निगम से अगर यहाँ पर सर्वे कराया जाए तो स्थानीय 25 से 30% मिलेंगे और बाहरियों 70 से 75% वही लोग हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा राज्य में आप जीने खाने और यहाँ पे आए हुए हैं, आप अतिथि देव के भव के तरह रहिए, खाइए पिए, लेकिन आप लोग धीरे धीरे मन बढ़ गया है और हम झारखंडियों के ऊपर तानाशाह कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। यहाँ का जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी भाई हैं, उन्हीं का ज़मीन लेते हैं और उन्हीं के साथ में आप दबंगई करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, बदसुल्की करते हैं। यह हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। कान खोल के सुन लीजिए, आप अतिथि देवो भव मानते हैं, आप यहाँ जीने खाने रहने के लिए आए हैं, आपका स्वागत है। यदि किसी झारखंडियों के साथ अन्याय कीजिएगा, किसी झारखंडी आदिवासी मूलवासी का जमीन में जबरन कब्जा करने की कोशिश कीजिएगा, वहाँ अतिक्रमण करने का कोशिश कीजिएगा, तो शिव टहल नायक सबसे बड़ा खड़ा होगा, पहले खड़ा होगा। दादा, चूंकि आपने ज़मीन की बात की है, हमें पता चला कि कल कोकर में आपने किसी आदिवासी परिवार की मदद की है। कुछ लोग अवैध तरीके से मकान बना रहे थे, उसको आपने धांसने का काम किया है। नहीं, धांसने का काम नहीं किए। जमीन मालिक को उचित न्याय दिलाने के लिए जमीन मालिक खतियान लेकर और रसीद लेकर और बंसावली लेकर खड़ा हुआ। हमने कहा जिसका मालिक है, जो मालिक है, जो रैयत है, जिसका अधिकार बनता है, और वहाँ गैर प्रकार से जो बाहर के लोग वहाँ पे बसने का काम कर रहे थे, जमीन मालिक के ऊपर फर्जी केस किया हुआ था, लालछन लगाया हुआ था। वो पढ़ने वाला जेवियर कॉलेज का लड़का है और जेवियर कॉलेज का लड़का के ऊपर में तरह तरह का केस लगाया हुआ था। मुझे उसने कहा कि दादा मेरे साथ अन्याय हो रहा। मैंने गया और देखा कि गलत तरीक़ा से बाउंड्री हो रहा था। हमने उससे रोका, प्रशासन भी रोका कि काम बंद करो, लेकिन उन प्रशासन का भी बात नहीं माना। और जब प्रशासन चला गया तो पुनः काम लगाया। हमने कहा जमीन मालिक को जाओ, और जिस तरह से वो कर रहा उस तरह से जाके पूरा तोड़फोड़ कर दिया। तोड़फोड़ कर दिया। क्योंकि कल शाम में हमें खबर मिली कि कोकर में इस तरह की घटना हुई है, और जब हमने थोड़ी सी जांच पड़ताल की तो पता चला कि शिव टहल नायक वहां पर खड़े थे एज अ गार्जियन, और अपनी देखरेख में और इनकी ही हिम्मत की बदौलत जो रैयत थे उन्होंने अपने ज़मीन से कब्जा मुक्त कराया है और जो अवैध निर्माण हो रहा था उसे धांसने का काम किया है। चलिए, इस विषय पर हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि 25 साल के इस युवा झारखंड को किन नज़रों से देखते हैं। क्या ये वही झारखंड है जिसका सपना देखा गया था? क्या वो सपना साकार होता दिख रहा है या सपने पे ग्रहण लगता दिख रहा है? चलिए, और लोगों से हम बातचीत करेंगे। और स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से सरकार कर रही है, लेकिन लोगों के दिमाग में भी घुसने की कोशिश करेंगे कि स्थापना दिवस को लेकर, इस 25 साल के युवा झारखंड को लेकर क्या सोचती है झारखंड की जनता, रांची की जनता। चलिए दादा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कीमती समय आपने दिया। जोहार, और तमाम दर्शकों को फिर से जोहार। स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। लेकिन सारे झारखंड के युवा आँख कान खोल के आप लोग राजनीति भी कीजिए, सामाजिक न्याय का लड़ाई भी लड़िए, किसी पार्टी के मोह जाल में ना फंसे। चलिए फिर मुलाकात करेंगे। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।